अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्री राइटिंग से रिलेटेड वर्कशीट्स शेयर करना चाहती हूँ। कुछ मैंने वेबसाइट से प्रिंट्स निकाले हैं और कुछ मैंने घर पे रेडी किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो आप पहले उसे कलर्स दीजिए। कलर्स देकर आप उसे किसी भी एक पेपर पर खूब स्क्रैबल करने कहिए। जितना वो स्क्रैबल करेगा उतनी उसकी पेंसिल पकड़ने की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी और उसे लिखने में आसानी होगी। जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो बड़ा बड़ा लिखना कोशिश करता है, छोटा उन्हें लिखने की आदत नहीं होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले बड़ी बड़ी स्टैंडिंग लाइंस की वर्कशीट्स बनाई हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी लाइंस की वर्कशीट आप उन्हें बना के दीजिए और उन्हें प्रैक्टिस के लिए इस तरह से एक प्लास्टिक के फोल्डर में डालकर ड्राई इरेज मार्कर देकर उन्हें प्रैक्टिस कराइए। डेली बेसिस पे उन्हें ये प्रैक्टिस लेनी है और ये प्रैक्टिस उन्हें इस तरह से लेनी है कि जब बच्चा लिखना स्टार्ट करे लाइन को, तो जब बच्चे का हाथ बीच में कहीं ना रुके, इस तरह से कंटिन्यू बच्चे का अप टू डाउन इस तरह से हाथ चलना चाहिए। अप टू डाउन इस तरह से बच्चे को बोलना है, अप टू डाउन। इस तरह से आपको प्रैक्टिस लेनी है। नेक्स्ट वर्कशीट भी स्टैंडिंग लाइन की ही है, बस उसमें अप टू डाउन था, इसमें डाउन टू अप जाना है बच्चों को। इस तरह से डाउन टू अप जाना है। कोशिश ये करें कि ट्रेस अच्छे से हो बच्चे का। शुरुआत में तो बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उसकी, उतना ही उसकी स्किल्स सुधरती जाएगी। इस तरह से आपको डेली बेसिस पे उसे ये प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट वर्कशीट है स्लीपिंग लाइन की। इसमें भी मैंने स्लीपिंग लाइन इस तरह से बड़ी बड़ी रेडी की हैं और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू शेप्स इस तरह से रेडी किया है। इस टाइप की वर्कशीट्स बनाने से आप लोगों का ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू शेप्स ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों का क्लियर हो सकता है। इस तरह से स्लीपिंग लाइन बच्चों को बिना रोके बनानी है। नेक्स्ट वर्कशीट है वेवी लाइन की। इस वेवी लाइन की वर्कशीट में आप इस तरह से बलून वगैरह या फ्लावर्स या बीज वगैरह ड्रॉ करके से इस तरह से वेवी लाइंस की वर्कशीट रेडी करके दीजिए और इस वेवी लाइन में अप टू डाउन वेव्स बनना चाहिए। इस तरह से अप टू डाउन बनना चाहिए वेव्स, बिना हाथ रोके, बिना हाथ उठाए। बच्चों को कंटिन्यूस इस तरह से बनाना है। इस तरह की वर्कशीट्स के ज़रिए बच्चों के जो अल्फ़ाबेट लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट है कर्व्स की। इसमें रेनबो के ज़रिए एक ड्राइंग के ज़रिए मैंने कर्व्स बच्चे को सिखाने की कोशिश की है। इस तरह से बच्चे को कर्व्स ड्रॉ करना आना चाहिए, बिना हाथ रोके, बिना हाथ उठाए। ओके, इस तरह से बच्चे को कर्व्स ड्रॉ करना आना चाहिए। बिग कर्व, नेक्स्ट स्मॉल कर्व, उससे स्मॉल कर्व, नेक्स्ट उससे स्मॉल कर्व। ओके, इस तरह से बच्चे को बगैर हाथ उठाए ये पूरे कर्व्स अच्छे से ट्रेस करना आना चाहिए। इस वर्कशीट में बच्चों को इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से सर्कुलर मोशन में हाथ लेकर इस तरह से अब जाकर फिर से सर्कुलर मोशन में हाथ करके इस तरह से यहाँ पे एंड करना है। इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की फ्री हैंड मोशन की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन की। इस वर्कशीट में मैंने छोटी छोटी स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइंस बनाई हैं। ये वर्कशीट मैंने घर पर रेडी की है। इस तरह से बच्चों को छोटी छोटी लाइंस भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाती है। पहले की वर्कशीट्स में बड़ी बड़ी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन थी, इस वर्कशीट में छोटी छोटी लाइंस है। जब बच्चा बड़ी बड़ी स्टैंडिंग लाइंस अच्छे से करना सीख जाता है, फिर उसके बाद में आप ये वर्कशीट उसे प्रैक्टिस के लिए दीजिए। इस तरह से स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग इस तरह से कंटिन्यूएशन वाली भी पैटर्न आप उसे बना कर दीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने लाइंस को यूज़ करके
कुछ शेप्स बनाए हैं। इस तरह से बच्चों को शेप को भी ट्रेस करना है और इससे बच्चों की शेप आइडेंटिफिकेशन भी अच्छे से हो जाती है। स्क्वायर, लाइक रेक्टेंगल, इस तरह से बच्चे को शेप्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में सारी लाइंस का एक तरह से छोटा सा रिवीजन है, जस्ट लाइक स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइंस, इस तरह से वेवी लाइन, इस तरह से बच्चों की एक रिवीजन के तौर पे एक वर्कशीट है। ये नेक्स्ट वर्कशीट भी एक सिंगल लाइन की एक रिवीजन है। इस तरह से बच्चों की लाइंस की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, बच्चे अल्फ़ाबेट्स उतना अच्छा लिख पाएंगे। ये सारी लाइंस भी बच्चों को इस तरह से बिना हाथ उठाए कंप्लीट करनी है। बीच में कहीं भी हाथ रोकना नहीं है बच्चों को। नेक्स्ट वर्कशीट भी एक स्लीपिंग लाइन की ही वर्कशीट है, जस्ट फॉर फन बच्चों के लिए। इस तरह से बच्चों को ट्रेस करना है, इस तरह से पूरा एक पाथ ट्रेस करना है। अगर आप लोगों को ये सारे वर्कशीट्स चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ से जाके इसके प्रिंट्स ले सकते हैं और बच्चों को घर में ही आसानी से आप इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जस्ट फॉर फन है बच्चों के लिए। अगर हम इस तरह की वर्कशीट्स नहीं डालेंगे बच्चों के प्रैक्टिस वगैरह में तो बच्चों का प्रैक्टिस में मन नहीं लगता। इस तरह की वर्कशीट्स डालने से बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट वर्कशीट में आप इस तरह से लाइंस को यूज़ करके कोई भी एक सीनरी, कोई भी एक ड्राइंग बनाकर उन्हें ट्रेस करने के लिए कहेंगे और इस तरह से बच्चों को ड्राइंग में भी इंटरेस्ट आएगा और इस तरह से बच्चों की लाइन ट्रेसिंग की भी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। और उसके बाद इन्हें कलर करने के लिए कहें। इस तरह की एक कलरिंग एक्टिविटी आप प्रैक्टिस के फोल्डर में आप ऐड करते रहिए, क्योंकि जब तक बच्चे कलरिंग नहीं करते उनका मन नहीं करता है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।